देखिए, एशिया का एक ऐसा इंसान जो हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा इंसान जो वर्ल्ड वाइड में टॉप रिच लिस्ट में आया हो, वो भी अपनी इंडिया से, जिनका नाम है गौतम अडानी। जी हाँ, आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। गौतम अडानी का आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। और अगर आप लोग ये वीडियो देखने आए हो तो ज़रूर आप लोगों ने इससे पहले कभी भी आप लोगों ने गौतम अडानी का नाम तो सुना होगा। ठीक है, अब हम लोग अगर शुरुआत से शुरू करें तो गौतम अडानी का पूरा नाम गौतम शांतिलाल अडानी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि गौतम अडानी ने अपनी जो ग्रेजुएशन की थी वो पूरी कर ही नहीं पाए। समझे इस बात को? पूरी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें अपना बिजनेस आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने अपनी जो बीकॉम कर रहे थे उसको रोकना पड़ा, यानी कि उसको छोड़ना पड़ा ही, अपनी साइड में रख देते हैं उसको, अब नहीं करते हैं, अपना बिजनेस देखते हैं। क्योंकि भाई जब अपना बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है तो वो डिस्टर्ब कर रहा है, तभी आप उसको छोड़ सकते हो। आप लोग एक बात इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि अगर आप कोई भी स्टडी करते हो, चाहे आप वो स्कूल लाइफ में कर रहे हो, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, या आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड में कहीं पर भी, किसी भी देश में कर रहे हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप किसी फॉरेन से बिलोंग करते हो, कहीं से भी हो, तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी आप करो, एंड आपकी जो एजुकेशन है वो भी आप करो। अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा रन कर रहा है और आपके उस बिजनेस में वो आपका एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तभी आप उसको ड्रॉप आउट कर सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये काफ़ी अच्छे और काफ़ी ज़्यादा बड़े लोगों ने कहा है और रिसर्चर्स ने भी कहा है। आप लोगों ने जितने भी रिचेस्ट मैन देखे होंगे, जेफ बेजोस हैं, या इसके अलावा और भी कई सारे, जैसे कि हमारे गौतम अडानी भी हैं। तो अगर आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है तभी आप उसको, एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर सकते हो, कॉलेज को ड्रॉप आउट कर सकते हो। और ड्रॉप आउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप छोटे मोटे कॉलेज से ड्रॉप आउट करते हो, वो ड्रॉप आउट करते भी है ना तो बहुत हाई लेवल के कॉलेज से करते हो। यहाँ इंडिया के तो कॉलेज में पढ़ते ही नहीं है जब भी कोई ड्रॉप आउट करता है बिजनेस के लिए, जैसे कि हार्वर्ड में पढ़ रहे हो या ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हो, तभी आप ड्रॉप आउट करते हो। ठीक है, चलो इस बात को आप लोग साइड में रखते हैं। आप लोग मेन मुद्दा था अपना अडानी का। तो गौतम अडानी ने अपनी जो ग्रेजुएशन कर रहे थे, सेकेंड ईयर में आते ही उन्होंने छोड़ दी थी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गौतम अडानी ने सबसे पहला बिजनेस कब शुरू किया था। जब वो 16 साल के थे तब तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन छोड़ ही दी थी। मतलब 16 साल नहीं, 16 या 18 साल के थे तब। अगर आप 16 साल में होते हो तब आपकी स्कूल लाइफ चल रही होती है। 18 के होते हो तब आप शायद ग्रेजुएशन कर लेते हो या उसमें पहुंच जाते हो, उस फेज़ में पहुंच जाते हो। तो 16 साल की उम्र में वो ड्रीम सिटी मुंबई गए। वहाँ पे उन्होंने महिंद्रा के डायमंड फैक्ट्री में काम किया, जो कि आप लोगों को पता होगा। डायमंड फैक्ट्री जो कि आप लोगों को पता होगा, महिंद्रा के जो कंपनी है डायमंड की, तो उसमें काम किया। और उसमें काम करते करते उसमें अपना खुद का बिजनेस भी बना लिया था। काफ़ी अच्छा खासा बड़ा बिजनेस हो चुका था उनका। तो गौतम अडानी को थोड़ा ही बहुत वक्त हुआ था अपना बिजनेस सेटअप करने का, एंड उसके बाद वो वापस चले गए गुजरात। तो वैसे उनका जो डायमंड का बिजनेस था काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड इसके साथ साथ उनकी लाइफ में कुछ और टर्निंग पॉइंट आया, जो कि अब था, क्योंकि उनके एल्डर ब्रदर ने गुजरात में एक नया बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि प्लास्टिक की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने वो स्टार्ट की, तो उनको अपने बिजनेस में काफ़ी कुछ कमियां लग रही थी। तभी उन्होंने गौतम अडानी को बुलाया कि हमारे इस बिज़नेस को देखो, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। उनके आते ही उस बिज़नेस में इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तभी से उनकी जो कह लो अपनी व्यापार की शुरुआत वहीं से होगी उनकी अच्छी खासी। उनका टर्निंग पॉइंट वही था। ठीक है, तो वहाँ से उन्होंने उसी बिज़नेस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस किया। अब उसमें सबसे मेन चीज़ होती है, प्लास्टिक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है पीवीसी, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम होता है वो शुरू कर दिया था। अब इतना तो आपको पता चली गया कि इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ड्रॉप आउट किया, कौन सी बिजनेस स्टार्ट किए। मतलब 2 बिजनेस स्टार्ट किए, जो एक खुद का था और एक अपने एल्डर ब्रदर का था।
एंड इसके बाद क्या हुआ कि अब इनकी बिज़नेस की शुरुआत काफ़ी अच्छी चलती गई, नए नए बिज़नेस इनके खुलते गए। इनके बिज़नेस में काफ़ी ऐसे टर्निंग पॉइंट आए कि इनको जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ज़मीन लेनी पड़ती है ना, वो काफ़ी सस्ते दामों में मिली। और वो क्यों मिली वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जब उनका जो टर्निंग पॉइंट था काफ़ी अच्छा चलता रहा, एंड अभी जो 2022 में जो वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट लिस्ट में नाम आ रहा है, वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा क्यों। अब गौतम अडानी के वर्ल्ड की टॉप रिच लिस्ट में नाम आने के 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये है कि जो पिछले कुछ सालों में जो कोविड का टाइम था, उसमें काफ़ी लोगों ने, काफ़ी रिचेस्ट बिजनेसमैन ने अपना जो पैसा कमाया था वो डोनेशन में दे दिया। लेकिन गौतम अडानी ने डोनेशन में दिया है लेकिन बहुत कम दिया, जो कि दूसरे बिजनेसमैन के बारे में देखा जाए तो जो भी टॉप लिस्ट में आते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन दिया। इसकी वजह से जो टॉप रिच लिस्ट में नाम थे वो थोड़ी नीचे आ गए और गौतम अडानी का नाम ऊपर धीरे धीरे बढ़ता गया। पहला कारण तुम्हारा ये हो गया। एंड दूसरा कारण ये है कि इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, देखो ये बात रिपोर्ट कह रही है, मैं तो कह रहा जो कि रिपोर्ट ने बताई है, तो मैं उस चीज़ को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वरना इस बात पे कंट्रोवर्सी काफ़ी अच्छे से हो जाती है, ये तो मुझे पता है और आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से पता है। इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है और ये अभी नहीं, ये गौतम अडानी की शुरुआत से चलती आ रही है। जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि जो इनके ज़मीन खरीदने का काम था उसमें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा हाथ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर किसी भी बिजनेसमैन को बिज़नेस करना है तो गवर्नमेंट के साथ हाथ तो मिलाना पड़ेगा। अगर हाथ नहीं मिलाओगे तो आपका बिज़नेस इतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना आप लोग सोच सकते हो। इतना नहीं है कि आप गवर्नमेंट से पूरी मदद लो, बट आपको गवर्नमेंट की सारी बातों को मानना पड़ेगा और गवर्नमेंट के साथ आपको अच्छी खासी दोस्ती करनी पड़ेगी। ये तो एक उस लिस्ट में आता ही है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो। अब क्या गौतम अडानी को टॉप रिच लिस्ट में आने से कोई प्रॉब्लम हो रही है? मतलब गौतम अडानी को नहीं, अपने देश के और भी कई सारे लोगों को। अब इसमें प्रॉब्लम इस चीज़ की हो रही है कि क्या गौतम अडानी ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसके अलावा और दूसरे बिजनेसमैन आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्या? लेकिन टॉप रिच लिस्ट में एक आदमी का आना ज़रूरी नहीं है, और भी कई सारे आते हैं तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। और शायद इतने सारे बिजनेसमैन ऊपर आ भी रहे हैं, जो कि आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों पहले यूनिकॉर्न का नाम सुना होगा। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोगों ने यूनिकॉर्न का नाम नहीं सुना है तो आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हो। और अपने इंडिया में भी कई सारी यूनिकॉर्न कंपनीज बनती जा रही हैं। मतलब हर दिन कोई ना कोई कंपनी का नाम आ जाता है, हर दिन मतलब हर किसी हफ्ते में एक यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। तो अभी कुछ हफ्ते पहले, यानी कि 1 हफ्ते पहले की बात है कि एक डिलीवरी कंपनी है जो कि जोमेटो और स्विगी की तरह है। तो एक यंगेस्ट इंडिया का मतलब सबसे यंगेस्ट लड़का है जो करोड़पति बन चुका है। मतलब उसकी कंपनी यूनिकॉर्न कंपनी बनने ही वाली है या बन चुकी है, इतना मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट इतना पता है कि इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर है। तो इतने जल्दी मतलब बूम होते हैं यूनिकॉर्न कंपनी, तो पता नहीं चलता है। अगर एक कंपनी यूनिकॉर्न बूम होती है तो पता चलता है, और अगर जल्दी ये कंपनी यूनिकॉर्न बनती है तो इतना जल्दी पता नहीं चलता है। जैसे कि ये भी 101 बनी थी PW, यानी कि फिजिक्स बल्ला, उस काफ़ी ज़्यादा हल्ला हुआ था कि भाई PW एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है। लेकिन उसके बाद भी और भी कई सारी कंपनी बनी ना, तो इसमें पता नहीं चलता है कि कौन कौन सी कंपनी हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी हैं। अगर एक साथ बूम होती हैं और अगर एक एक करके आती हैं तो उसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, अब ये कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, एक ये कंपनी यूनिकॉर्न बनी है और एक ये कंपनी यूनिकॉर्न बन चुकी है। ओके, तो अगर बूम नहीं होता है ना एक साथ, मतलब कि ये कंपनी, तो पता चल जाता है। तो हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं कि अडानी जो पिछले 1 साल में इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है कि वर्ल्ड के टॉप 3 लिस्ट में एटलीस्ट नाम तो आ गया है। मतलब एक दिन के लिए, यानी कुछ दिनों के लिए 2nd नंबर पर आए थे, लेकिन फिर भी टॉप 3 में तो गौतम अडानी का नाम अभी भी है। मतलब एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि पिछले साल 2021 में पर डे उन्होंने 1600 करोड़ रुपए कमाए हैं। इतना तो
1600 रुपये पर डे कमाना अलग बात है, 1600 करोड़ रुपए पर डे, मतलब 1600 करोड़ पर डे, इतना तो मैं कभी नहीं सोच सकता कि पर डे 1600 करोड़ रुपए। अभी भाई मैं तो एक दिन में 16 रुपये भी नहीं कमा रहा। अगर मेरे चैनल पे देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि 500 सब्सक्राइबर हैं और 16 रुपये भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए पर डे, दिमाग घुमाने वाली बात है भाई ये तो। अगर फोर्ब्स के हिसाब से देखा जाए तो 8 साल पहले अडानी की जो वेल्थ थी वो 2.8 बिलियन डॉलर थी, जो कि 600 रैंक पर थे, और सीधे 8 साल बाद इतना जल्दी बूम किया कि सेकंड नंबर पर आ गए, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर। मतलब पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा बूम हुई, और इसी साल लेके जाने की जनवरी से अभी सितंबर चल रहा है तो सितंबर तक 66 बिलियन डॉलर इनकी संपत्ति बढ़ी हुई है। मतलब इसी साल पिछले 7-8 महीनों की बात देखी जाए तो पिछले 7-8 महीनों में 66 बिलियन डॉलर रुपए कमाए हैं। सो अभी हम लोग इस टॉपिक को यहीं स्टॉप करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल से नहीं बताया है। जितना बताया बिल्कुल मेन पॉइंट बताए हैं, जो भी हेडिंग पॉइंट कह लो या कुछ भी कह लो, तो मैंने इस वीडियो में केवल मेन पॉइंट बताए हैं अडानी के बारे में। तो अगर आप लोगों को अडानी के बारे में और भी फुल डिटेल से वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इस टॉपिक पे फुल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। जो भी आपका कमेंट रहता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को कमेंट कर दूंगा, यानी कि रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हाँ मेरी वीडियो आने वाली है या नहीं आने वाली। और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो उसको अनलाइक भी कर सकते हो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप एक कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग कैसी लगी वीडियो आप लोगों को, और आप लोग इस वीडियो पे एक नया टॉपिक, मेरा मतलब है कि इस पर फुल वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते हो। और अगर आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो कर लो, ताकि मैं ऐसे और इससे काफ़ी अच्छी वीडियोज़ आगे आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू बाय।